गाड़ी नीचे लगी है सर। शुक्रिया क्लोई, उनसे कहो मैं 1 मिनट में नीचे आ रहा हूं। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम मुझे डैड बोल सकती हो। ओके ठीक है। सेक्रेटरी पेरी के ऑफिस से कॉल आया था, वो 9 बजे नहीं मिल पाएंगे। चलो अच्छा ही है, ये सारी मीटिंग्स हमेशा देर तक चलती है और उसके बाद मुझे पेंटागन में ब्रीफिंग देनी है। मैं रीस्केड्यूल कर दूं? हाँ, देखो अगर फ्राइडे को कर सको तो। ओके। क्या बात है जेसन, होने वाले प्रेसिडेंट। हमारी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है, बस उस वक्त का इंतजार है सर। सेनेटर जेसन एल्ड्रिक। माफ कीजिएगा सर, मुझे छुट्टे मिलेंगे? थोड़ी जरूरत है पढ़ने को। नहीं, रहने दो। तैयारी पूरी है, मैं बिजली हूँ, मैं तूफान का देवता हूँ, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। आप ठीक तो हैं सर? हाँ मैं ठीक हूँ। इस आदमी को तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, जाने दो इसे। आप आगे जाइए। आपको कुछ समय पहले ऐसी समझदारी दिखानी चाहिए थी सर। ये क्या कह रहा है? सब मेरी धुन पर नाचेंगे, वो दिन दूर नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले इसे कहीं देखा है। क्या? हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। मैंने 10G मॉडल लिया होता। अच्छा काम करता है, अगर वाईफाई ना भी हो तो पूरे दिन काम करता है। हाथ दीवार पे रख। साहब आसमान खून बरसा रहा है और आप चोरी रोकने पे लगे हुए हैं। बकबक नहीं। जो भी हो लेकिन ये खून नहीं है। हिल मत। माफ कर दो साहब, माफ कर दो, जाने दो साहब, साहब जाने दो। ये बारिश को भी अधूर होना था। इधर आओ। मेरे स्प्लैश बैग में छेद हो गया है। पकड़ो। थैंक यू। पहली बार कोई गीले कपड़ों में किसी एंकर को देखेगा। तुम बिल्कुल पागल हो। लाल बारिश से बचने की कोई सूचना नहीं है। मैं तैयार हूँ। आ रही हूँ। अब ये क्या कर रही हो? तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। यूनियन वालों की ऐसी की तैसी। हाँ। कैसी लग रही हूँ? पटाखा। एक्शन। इस झमाझम खूनी बारिश में सारे वॉशिंगटन वासियों को पनाह लेने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के अधिकारियों की तरफ से अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। डेविड, क्या बात है?
कमाल की शूटिंग। तेरे जाने के बाद तेरी बहुत याद आएगी मेरे भाई। क्या बोल रहा है? कहाँ जाने वाला हूँ? सारी रात जागना, डबल शिफ्ट में काम करना। तू तो डिटेक्टिव बनने ही वाला है। कम से कम 6 महीने बस। जाने से पहले मेरी उधारी वाले 2000 वापस चाहिए। ओ, तुमने कैपिटल पे बिजली तूफान के बारे में सुना? कुछ लोग उसमें घायल हो गए। हाँ सुना। तुम्हें पता है ये लाल बिजली थी? लाल बिजली? हे, एकदम बाइबल की तरह, जैसे ऊपर वाला आखिरकार पूरी दुनिया का अंत करना चाहता किसी हो। चीज के वाष्पन उत्सर्जन से लाल वर्षा का पता चलता है। वाष्पन क्या? लाल बिजली। अब विषय बदलने की कोशिश मत करो। तुमने कुछ 6 नहीं 7 अक्षर वाला शब्द बोला था, मैंने खुद सुना। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं जानते। अभी तक हमने कुछ अजीबोगरीब बातें सुनी है और अब भी हमारे साथ अनेकों कॉलर्स लाइन पर हैं। ओके कॉलर्स, आप ऑन एयर हैं और आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये खूनी बारिश आई है? आप मानो या ना मानो, ये सरकार का किया हुआ है। वो सारे सांसद अपने बंकर में छुपकर पता नहीं क्या करते हैं। ये जरूर कोई एक्सपेरिमेंट होगा। हमने पिछले कुछ सालों में तटीय इलाकों में एक एलर्जी पनपते हुए देखी है और इसके लिए विचार करने का कोई मतलब नहीं है कि ये तापमान बढ़ने से हो सकता है। अगर पानी की सतह गर्म हो जाए तो वाष्पन उत्सर्जन हो सकता है। इसे खुलकर बताया जाए, आखिर ये वाष्पन उत्सर्जन है क्या? जरूर। वाष्पन उत्सर्जन भाप और उनके बाहर निकलने की क्रिया जो आपस में जुड़ी रहती है। ये सीधे ऊपर बादलों में जाकर तूफान में तब्दील हो जाती है। तुम्हें मिल गया जो तुम चाहते हो? वो चेक कर। एकदम खाली है ये। आखिर ये है क्या? तुम अंदर कैसे आ गए? मकान मालकिन ने आने दिया। अच्छी औरत है वो। बॉटल ओपनर है क्या? बड़ी आसानी से खोल दिया, तुम्हारे बेंच की तरह। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो, आज जो वॉशिंगटन में तूफान आया और बिजली गिरी, मुझे उसके बारे में बताना था। समझ में नहीं आ रहा किससे बात करूँ। होमलैंड सिक्योरिटी में बात हो सकती है? किस बिजली तूफान के बारे में मैम? वही जिसने ये सारा उधम मचाया है। मैम, आपकी बात फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हो रही है। क्या आप नेशनल वेदर सर्विस में बात करना चाहेंगी? अगर आप होल्ड करें तो मैं नंबर दे सकता हूँ। पिछली बार हम कब मिले थे? 6 साल 5 महीने 3 दिन। क्या चल रहा है आजकल? अप्लाइड फिजिक्स जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। अभी तक अपनी कलाकारी से जुड़े हो? पता नहीं तुम एक पक्के पुलिस वाले हो या फिर एक मंजे हुए इंटीरियर डिजाइनर। हाँ, बस यही तो चीज मुझे डिवोर्स में मिली थी। मार्कस की कोई खबर? वो अभी तक सोचते होंगे कि रक्षा विभाग प्लेनेट को तबाह करने के लिए पर्यावरण सुरक्षित का उपाय निकाले। तुम्हारे जाने के बाद डार्ट ने फंडिंग बंद कर दी। ये सह नहीं पाए, अपना घर बेच दिया, बैंक खाते बंद कर दिए, जैसे सबके निकाह से निकल भागे। सच में? बिल्कुल, तुम्हारे जाने के 1 साल बाद। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमारी बातचीत बंद थी, याद है? आपको क्या लगता है ये किसी आतंकवादी का काम था? हाँ, मैं कब से यही बात समझा रही हूँ। जब उन लोगों ने उसके प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी तो उसने बदला लेने की कसम ली। आपने नाम क्या बताया उसका? मार्कस ग्रेंज, GRANGE। अब वो कहाँ है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। कड़कती बिजली, ये लाल बारिश। क्या बात कर रहा है? अभी कुछ और अजीब मौसमी घटनाएं देखी गई हैं, लेकिन घनी आबादी वाले इलाके में नहीं, इसलिए खबरों में नहीं है। तुझे याद है डैड किस चीज पर काम कर रहे थे? वो कोई खास चीज थी, उसको नाम दिया था एटमॉस्फेरिक ऑर्डिनेंस। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब मार्कस का मैं किया बस जा इतना रहा ही है। कहना चाहता हूँ कि वो काफी अलग थे, बाकियों से बहुत अलग। वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? तुम इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो, है ना? मुझे लगता है कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो मिस्टर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इस हद तक मौसम को काबू करना नामुमकिन है। मुझे उन दिनों की याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर जरूर अच्छे दिन थे।
मैं थक चुका हूँ, मुझे झपकी लेनी है, हम बाद में बात करते तो हैं। मेरी सुनोगे नहीं, इस परिवार से अपना नाता जो तोड़ तुम गया। जानते हो ये सच नहीं है। रहने दो डेविड, इतना होनहार होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी ट्रैफिक चालान काट कर बर्बाद कर रहे हो। मेरी आंखों में देखो और बोलो मजाक के लिए इतना ही काफी है। जो भी हो, बियर के लिए थैंक यू। अगली बार कॉल करके आना। देखिए, डॉक्टर ग्रेंज एक अच्छा आदमी और वैज्ञानिक है, लेकिन दिमागी संतुलन खो चुके हैं। जब उन लोगों ने उनके प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी तो उन्होंने बदला लेने की कसम खा ली। मुझे हेलो हेलो मैं डेविड ग्रेंज हूँ, मैं अभी काम पर हूँ या सो रहा हूँ। आप बस मैसेज दें, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। हेलो हेलो, जेकब ग्रेंज बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। जेकब हाय, मेरा नाम सैमंथा विंटर है। मैं जॉर्ज टाउन में एक फिजिक्स पोस्ट डॉक्टर। अच्छा, तो क्या बात करनी है? मैंने तुम्हारे डैड के साथ काम किया है। मैं उनके लैब असिस्टेंट थी जब वो डिफेंस डिपार्टमेंट में थे। मैं वहीं थी जब वो सदमे में गए। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम्हारे डैड वापस आ गए हैं। तो आज शाम को मिलते हैं। तुम्हें तो पता है कि शतमूल मुझे कैसे लगते हैं, बहुत ही बदबूदार। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ और बनाओ ना, जैसे आलू दम या पनीर का टुकड़ा। तुम्हारे लिए चिकन कबाब और शतमूल तैयार है, और अगर कोई दिक्कत है तो तुम रूफुस के साथ डॉग हाउस में रह सकते हो। इससे कुछ याद आता है, एक भिखारी पिछले कई दिनों से इधर उधर चक्कर लगा रहा है, एकदम गेट के सामने जैसे धरने पर बैठ गया हो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसे पावर स्टेशन के सामने बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। जरा ठहरो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये क्या है? थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये मॉनिटर को क्या होना है? डिफेंस डिपार्टमेंट की हमेशा से सोच रही है कि गोपनीयता किसी भी हद तक कायम होनी चाहिए। फिर भी देखो, अरबों डॉलर गायब हो गए और किसी को कोई खबर नहीं। मैं उन मुद्दों पर काम करना चाहता हूं जो इस बदलाव को बिल्कुल सही तरीके से सुलझा सके। और अगर इस पर कानून बन जाता है तो इस बिल से डिफेंस से संबंधित शोध और विकास में काफी फायदा होगा। और दुनिया में ऐसे कयामत आती है। और मुझे मालूम है श्रीमान कि ये आसान नहीं है, पर इसे मानना तो पड़ेगा हमारी इस बेमिसाल धरोहर के लिए। जेकब, सैमंथा। मैं माफी चाहता हूँ। तुम पहले बैठना चाहोगी? हाँ। क्या लेना चाहोगी, कॉफी या फिर? नहीं नहीं, ठीक है। मैं इसलिए बात करना चाहती थी कि वो उसकी करतूत है। मुझे पता है, मैंने FBI कॉल किया था पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा शायद तुम जानती हो वो कहाँ है?
पूरी तरह तो नहीं जेकब, अगर हम सही हैं तो बहुत से लोग शायद खतरे में हैं। हमें कुछ करना होगा। अब ये क्या, लोड शेडिंग का काम यहां भी? फिर से ये चल क्या रहा है? यहाँ से बाहर निकलो, विंडोज की तरफ से। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। केविन, केविन, मैक्स, तुम सुन रहे हो? अभी जो आप देख रहे हैं वो पेंटागन पर हुए बिन मौसम बिजली गिरने के बाद के दृश्य हैं। वेदर साइंटिस्ट के पास इस बेमौसम बिजली गिरने का कोई जवाब नहीं है और पेंटागन से आधिकारिक तौर पर जानकारी आना अभी बाकी है। मार्कस, पेंटागन को अभी खाली किया जा रहा है और आपातकालीन गाड़ियां अभी वहां पर पहुंच रही हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि ऐसी भयंकर आपदा देश ने पहली बार झेली है। कौन है? मैं हूं। खुला है। तुम कब से नॉक करने लग गए? कल रात से, जब तुमने मुझे गोली मारी थी। अच्छा डेविड, ये समंथा है। समंथा, ये डेविड है। हाय। हाय। मैं कुछ खाने पीने के लिए लाता हूँ। नहीं, ठीक है। पेंटागन पर बिजली गिरी है। मैंने सुना। हमें लगता है ये आपके डैड का काम है। मुझे लगता है आप सही हैं। ये इलेक्ट्रिक लहर इत्तेफाक नहीं है। मतलब? ये देखो मोर्स कोड। I will show you fear in a handful of dust. ये जाना पहचाना लगता है। The Wasteland by T.S. Eliot। डैड की पसंदीदा कविता, तुम्हें याद है इस बारे में? हाँ याद है, हम इसे झक मार कर रटते थे। जेकब ने कहा तुम पुलिस वाले हो, मुझे यकीन नहीं हुआ। तो उसमें गलत क्या है? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे डैड ने भी ये सोचा नहीं होगा। बिल्कुल। तुम तो इंटीरियर डिजाइनर बन सकते थे। वही तो मैंने भी कहा था। सबकी यही राय है। हमें जल्दी से मार्कस को ढूंढना है। तो बताओ कहाँ से शुरू करें? मैंने उसे पहली बार सड़क पे देखा था, इत्तेफाक से। मुझे नहीं लगता उसने मुझे देखा। बात ऐसी है कि वो बेघर दिख रहा था। तुम कह रहे हो कि हमारे डैड भिखारी बन चुके हैं, है ना? तुमने कहाँ देखा उनको? हाईलैंड्स की ओर, हॉस्पिटल के पास। मैं एक पादरी को जानता हूँ जो उस इलाके में वृद्ध आश्रम चलाते हैं। वहाँ चलकर कुछ तो पता चल ही सकता है। चलो चलते हैं। मुझे तो जानना है कि कोई भिखारी मौसम कैसे काबू करता है। हम ढूंढते हैं, तुम सवाल पूछ लेना, ठीक है? दरवाजा बंद कर दो। समंथा, तुम गाड़ी चलाओ। जेकब, तुम पीछे बैठो। ऐसा क्या? हमारे सारे काम अपने समय से आगे के थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी अलग था। उसने काफी कुछ इन्वेंट किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।
तुम्हें तो पता ही होगा कि वो इतना सब कुछ कैसे कर रहा होगा। अब जो भी हो उसे पूरा करने के लिए साधन की जरूरत होगी। मैंने उस बदमौसम की तहकीकात की। उसने एक कोर्स तो छोड़ दिया लेकिन एक पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाया। ये तो शुरुआत है, इससे उनकी खबर तो मिलेगी। आसान है, बदला और क्या। हाँ, जब प्रोजेक्ट बंद हो गया तो वो टूट गया। उसका कहना था कि वो उसके काम को समझ नहीं रहे और उनका अनदेखा कदम देश के हित में नहीं है। उसने कहा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने कहा था वो ऐसा करेगा। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है? कर्नल डैनफोर्थ। वो सबसे पहले थे। सबसे पहले मतलब? सबसे पहले मरने वाले। वो दिखाओ जो तुमने मुझे दिखाया था। पिछले महीने लेक शैम्पलिन के पास उनकी मौत हुई। तूफानी लहर ने उनकी बोट डुबा दी। तूफानी लहर? वो भी लेक पर? ये और अजीब हो गया। डग हेंडरसन, एक दूसरे साइंटिस्ट, वो दूसरे शिकार बने। अपने ही घर में बर्फ की तरह जमे हुए पाए गए। अचानक तापमान में हुई कमी से, जो सिर्फ उनके लिविंग रूम में ही हुई। मार्कस ने उस पे उसके काम के चोरी का आरोप लगाया था। मतलब जिसने उसे परेशान किया वो निशाने पर है। ऐसा ही लगता है। कोई अनुचित घटना नहीं घटी, ठीक है? तुम तो पुलिस वाले हो, किसी से बात करो। कर सकता हूँ, मेरी तरफ से ऐसा पागलपन नहीं होगा। काफी विचार के बाद मिस्टर एल्ड्रिक ने आखिरकार निर्णय ले ही लिया है कि वो पेंटागन में हुई त्रासदी के बाद भी अपना भाषण देंगे, जिसे नेशनल लैंडमार्क रेस्क्यू वर्कर्स ग्राउंड जीरो के नाम से संबोधित कर रहे हैं। मुझे इस नाम से कोई याद तो नहीं आ रहा, लेकिन ये सही है कि यहाँ आने वाला हर कोई अपने बीते दिनों के बारे में सच नहीं बताता। तुमने कहा वो तुम्हारे पिता है? हम लोग अलग हो चुके हैं। अच्छा, तो जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। कोई तस्वीर है उनकी? हाँ, पुरानी है पर बस यही है हमारे पास। मुझे लगता तो नहीं कि ये वही है, पर इनकी आंखें पहचानी सी लगती है। आपने देखा है? शायद। जिस आदमी के बारे में सोच रहा हूँ वो कुछ दिन पहले यही था। थोड़ा अजीब। वो हमेशा मौसम से बात करता था। वो तो बादलों से ऐसे बात करता था जैसे कोई साजिश रच रहा हो। लगता था उसका दिमाग घूमा हुआ है। आपको याद है उन्होंने क्या पहना था? ऐसे तो वो। और फिर उसने जो छीना है वो उसे ही चुकाना है। वो मार्कस क्या तुम ठीक हो? कहाँ भाग गया वो? मुझे नहीं पता। तुमने लोगों का पीछा करना छोड़ दिया क्या? मैं क्या ट्रैफिक चालान काटने में बिजी हूँ? जरा इसे देखो तो। सेनेटर जेसन ऑल्ड्रिक, इन्होंने ही बजट अमेंडमेंट का साथ दिया जिससे मार्कस का प्रोजेक्ट बंद हो गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें रिवेंज लिस्ट का नंबर 3 मिल गया है। हेलो, मेरा नाम डेविड ग्रेंज है। मैं मेट्रो डीसी पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे पता चला है कि मिस्टर एल्ड्रिक को कोई मारना चाहता है। मुझे तुरंत उनसे मिलना है। कब? कहाँ? नहीं, ये इमरजेंसी है, मुझे जानना है। हेलो? कट गया। क्या कहा उन्होंने? एल्ड्रिक का कल भाषण है, लेकिन कहाँ है वो नहीं बता सकते। क्या मजाक है। वैसे तो अपने प्रोग्राम को हमेशा ऑनलाइन रखते हैं। उसने कहा था कोई स्पीच देने वाले 15 मिनट में है। जिस कड़कती बिजली ने कल रात पेंटागन को झुलसा दिया था, उसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। मलबा हटने के बाद ये संख्या आगे बढ़ने की आशंका है। ऐसी खबर है कि प्रेसिडेंट ने आज सुबह ही मसौदे पर मंजूरी दे दी है। आप सच में ये करना चाहते हैं? अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्लोई प्लीज ऐसी बातें मत करो। माफ कीजिए, मुझे आपकी फिक्र है। चलो काम खत्म करते हैं। ग्रीन लाइट हो गई, चलो निकलो। अब क्या करें? अरे चलो। सर, क्या ये सही है कि नया कानून खुफिया प्रोजेक्ट्स को जनता के सामने ले आएगा? बिल्कुल नहीं।
यह कानून जनता के पैसों के बारे में है। हमारी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। क्या आप रक्षा विभाग में विरोधियों को झेल पाएंगे? पहले भाषण सुनो, फिर देखा जाएगा। आपको नहीं लगता कि कल की त्रासदी के बाद इस कानून को इतनी जल्दी लाना थोड़ा नाजुक मसला है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये घटना घटी मैं पेंटागन में ही था और जिस बहादुरी से हमारे जवानों ने वहाँ सब कुछ संभाला वो काबिल तारीफ है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और अब मेरी बारी है, तो मुझे अपना काम करने दीजिए। सर बस आखिरी सवाल, 5 मिनट सर। जरा एफएम लगाना। एक और बिजली तूफान की खबर आ रही है और इस बार बैरकट स्क्वायर से वहां मौजूद लोगों की कॉल लगातार आ रही है। माहौल को संभालने की कोशिश की जा रही है। आर्म्स कमेटी के चेयरमैन। एक गाड़ी है, चारकोल प्रेस, टीसी प्लेट, यानी इंडिया 16 टैंगो 9। मार्कस के हमले से पहले हमें एल्ड्रिक तक पहुंचना है। बहुत भगदड़ है, लोग डरे हुए हैं। चलो। गाड़ी डेविड ग्रेंज के नाम पर है, तुरंत कार्रवाई करें। अरे चलो भी, चलो चलो। क्या करने जा रहे हो तुम? मैं इस ट्रैफिक में फंसे रहने वाला नहीं हूँ। सस्पेक्ट अब गाड़ी के बाहर है। मैंने कहा सस्पेक्ट अब गाड़ी के बाहर है। मैं उसके पीछे जाता हूँ। चलो। यूनिट 2, मैं यूनिट 1, उसे पकड़ो, वो उधर ही जा रहा है। डेविड ग्रेंज, वहीं रुक जाओ। ये लोग कौन हैं? FBI। डेविड ग्रेंज, एजेंट लॉसन, FBI। हमें आपसे बात करनी है। क्या बात है? वही जो आपने मिस्टर एल्ड्रिक को धमकी दी है। वो कोई धमकी नहीं, मैं सावधान कर रहा था। आप जानते नहीं ये पुलिस हमें वाला पता है वो कौन है। अपनी गन इधर दो। तुम गलत कर रहे हो। जल्दी करो। ठीक है, कोई चालाकी नहीं। मैं बस तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ब्रो, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम चुप करो, निकलो यहाँ से। चलो, गन नीचे रखो, भागो। चलो। जल्दी जाओ, जल्दी चलो। डेविड, तेज भागो। बाईं ओर। पीछा करो उसका। बचना नहीं चाहिए। तुम दोनों जाकर पीछे देखो, हम इधर देखते हैं। डेविड, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? किससे कॉल कर रहे हो? बैकअप। डेविड मेरे यार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वैसे मैं तो अभी ड्यूटी पर हूँ। शांत रहो और सुनो। कैप्टन ने अभी भी तुम्हारी ड्यूटी स्पीड ट्रैफिक पे लगाई है। हाँ तो क्या तुम मुझे 10th फ्लावर पे मिल सकते हो 5 मिनट में? लेकिन किस लिए? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तुम जल्दी से आकर संभालो। मुझे लगता था मैंने अपना लोन नहीं चुकाया है। बस संभाल ले, तेरी उधारी का 1000 रुपया माफ। ये बात हुई ना, बस निकल रहा हूँ। ओवर।
बचने नहीं चाहिए। पकड़ो उनको। रुक जाओ, रुको। सभी यूनिट्स ऑफिसर गैरेंज के लिए APB दी जाती है। जनाब एड्रिक को धमकाने के आरोप में पूछताछ के लिए उसकी तलाश। कॉपी, मैं भी उसी जगह पर जा रहा हूँ। पुलिस, अपनी गन नीचे करो, अपनी गन नीचे करो, भागो, दोबारा नहीं बोलूंगा, अपनी गन नीचे करो तुरंत। जी, मैं संभाल लूंगा। जो देखा उस पे यकीन नहीं हो रहा। अभी तक हाथ कांप रहे हैं। ये तो अजीब बात है। पहले कैपिटल, फिर पेंटागन, मैं उन्हें बता दूंगा। और अब ये। ठीक है। कुछ और जानकारी होती तो शायद मदर नेचर को पढ़ लेता। थैंक यू सर। अभी FBI से बात हुई। जिस पुलिस वाले ने इस धमकी के बारे में बताया वो खुद ही आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी? एक पुलिस वाले को इससे क्या मतलब? उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो भाग निकला। उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। उसका नाम क्या है? ग्रेंज सर, डेविड ग्रेंज। ग्रेंज? तुम्हें विश्वास है? ये मार्कस की खोपड़ी जैसा क्यों लग रहा है? उसके एक्सपेरिमेंट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? जानना है वो ऐसे कैसे कर पा रहा है। जैकब, उनको लगता है कि हम एल्ड्रिक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। FBI से भागना मेरा आइडिया नहीं था। बोलो था क्या? और तुम्हें लगता है कि वो हमारा भरोसा करेंगे? सूली पर चढ़ा देंगे जब उन्हें पता लगेगा कि हम मार्कस के बेटे हैं। मेरे साथी वाशिंगटनियन, मेरा नाम है डॉक्टर मार्कस ग्रेंज और मैं आज आप सबको एक चेतावनी देने आया हूं। जैसे कि आप अपने ग्रेट डेमोक्रेसी की संप्रभुता का जश्न मनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ उतार चढ़ाव का खेल है। आपके चुने हुए नुमाइंदों की मूर्खता और सस्ती राजनीतिक चाल ने विज्ञान को गहरी चोट दी है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से प्रतिकार की आग सामने आई है और इसका जिम्मेदार है सिर्फ एक इंसान, जेसन एल्ड्रिक। आप जानते हैं इसे? इसका खेद है मुझे। सर, आप सरकारी नुकसान को रेत में लकीर खींचकर रोकना चाहते हैं, पर एक आदमी के जीवन भर की मेहनत का क्या? हाँ? प्रगति जो अब नहीं हो पाएगी सिर्फ इसलिए कि आपको पैसों की चिंता है, ज्ञान की नहीं। मैं यही बताने आया हूँ, ये बस सिर्फ एक शुरुआत है। शहर के लोग तुम्हारी इस करनी को भुगतते रहेंगे और जब मेरा काम खत्म होगा तब अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हारे ही लोग तुम्हें मलबे से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। चलो अच्छा ही है, उसने मान लिया कि इन सब के पीछे वही है, बने हमारा भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा ठीक नहीं, उनके पास बस हमारा ही नाम है। जरा सोचो, अगर तुमने थंडरहेड को बंद न किया होता तो तुम वो कर सकते थे जो मैं कर रहा हूँ, मौसम को अपने काबू में करना। उसने गलती कर दी है। क्या गलती की? उन्होंने टीवी पे कबूल कर लिया। मुझे बस एक कंप्यूटर चाहिए। मेरा वो सपना पूरा हुआ जो मानव जाति बस सोच रही थी। कौन है ये पागल आदमी? मौसम का ज्ञानी, बहुत विद्वान, हर सब्जेक्ट की डिग्री है उसके पास। प्रोजेक्ट बंद होने से पहले वो डार्पा में सबसे खास वैज्ञानिक था। तुम्हारे लोकतंत्र की एक अनमोल निशानी का निर्माण। आपको कुछ समय पहले ऐसी समझदारी दिखानी चाहिए थी सर। ये कल वाला ही आदमी है ना? और सस्ते दांव बेचने विज्ञान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं हूँ इंद्र, मौसम का देवता, और मैं बदला लेकर रहूंगा। अब इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये बर्दाश्त नहीं। तुम ये क्या कर रही हो? उसे किसी तरह तो ढूंढा जा सकता है। कैसे? ये सही कह रही है, बिजली का खेल है। अगर हम किसी तरह से ग्रिड तक जाने से रोक सकें तो। एग्जैक्टली। ये बिजली कंपनी के सर्वर की रियल टाइम रिपोर्ट है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये पूर्व दिशा का सबस्टेशन है। ये उतार चढ़ाव मामूली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ है। हमारे पास यही रास्ता है। शाबाश। थैंक यू। मेरी कार? जानो, इस बार बोनस मिला तो मैं वो सेल फोन लूंगा जिससे हम दोनों एक दूसरे को स्क्रीन पे देख के बात कर सकें। तुम्हें कैसे पता यहाँ अलार्म नहीं होगा? बस एक डब्बा। कुछ सुना तुमने?
डेविड, ये है क्या? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। ये पक्का मार्कस का ही काम है, वही कर सकता है। सही कहा ना? है, इसे छूना सेफ है क्या? 100%। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो जो कल इंटरनेट पे देखा था उसे ट्राई करेंगे जानू। ठीक है। है कि इन रहस्यमयी आपदाओं के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी वास्तव में अपने कदम जमा पाएगी। जरा समझो, ये तूफानी मौसम हमें कहता है अंदर रहो और काम संभालो, समझ रही हो ना? क्या तुम यही सब सोचते रहते हो? मैं न्यूज देखने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तुमने पहन क्या रखा है? मैं तुम्हें 10 मिनट में वापस कॉल करती हूँ। आ रही हूँ। बस इतना ही लगता है। तुम क्या सोच रहे हो? इसमें कोई तो राज जरूर है। खुफिया औजार है क्या? या कोई घरेलू चीज? सर, डिफेंस सेक्रेटरी लाइन पर है। मिस्टर सेक्रेटरी, जेसन एल्ड्रिक। वो पागल वास्तव में हमारा आदमी है। इसका दुख है मुझे। वो कहता है कि वो शहर को तबाह कर देगा क्योंकि तुमने उसकी फंडिंग रोक दी। क्या ये सच है? वो आदमी सरफिरा है। मैंने उसके दिमागी हालत की जानकारी नहीं मांगी, मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसका प्रोजेक्ट बस एक ख्याली पुलाव था। ख्याली पुलाव? उस पागल ने बस एक चक्रवात से वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की धज्जियां उड़ा दी। वो अपनी औकात से ज्यादा कर रहा है। तो सोचो, देखो, प्रेसिडेंट आज रात मॉस्को से लौट रहे हैं। आने के साथ ही उन्हें ब्रीफिंग चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे ब्रीफ करो। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हर एक चीज उसके निशाने पर है, इसलिए वीपी ने आधे घंटे में वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई है। देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए हर कोई अलग जगहों पर रहेंगे। 1.5 घंटे के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिलो। बात समझ में आई? मैं अभी निकलता हूँ। ऑफिस में कॉल करो और वहाँ से प्रोजेक्ट थंडरहेड की जितनी फाइल से सब मंगा लो। जी सर। तुम गाड़ी निकालो। यस सर। जानू, तुम भरोसा नहीं करोगी, इधर कोई आतंकवादी है। आतंकवादी के नाम पे मजाक नहीं करते, ये तुम बेहतर जानते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ 3 लोग हैं, उनके पास बॉम्ब है। अच्छा, तो वो टाइम बॉम्ब या रिमोट वाला है क्या? मुझे नहीं मालूम। मैं कोई बॉम्ब एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये C4 या वैसा ही कुछ है। ये तो बड़ा मजेदार नाम है क्लिंट, लेकिन बुरा मत मानो, मुझे सीरियल देखनी है। नहीं, FBI को कॉल करो अभी। आतंकवादी के साथ मजे करो जान। मैं सच बोल रहा हूँ, FBI को कॉल करो। ये क्या हो रहा है? हे, जब मैं हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो तुम बीच में आके किस क्यों कर रहे हो? अभी दिखाता हूँ अपनी मर्दानगी। मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। मेरी यूनिवर्सिटी लैब में मैं इसे वापस घुमा सकती हूँ। बात तो ठीक है, चलो। ओके। रुक जाओ, हिलना नहीं। बम को नीचे रखो धीरे से। वो बम नहीं है, तुम अपनी गन नीचे करो। अपनी गन नीचे रखो। मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा नाम डेविड ग्रेंज है। ग्रेंज? वही जो टेलीविजन पे झलक रहा है भगोड़ा? ऐसा कुछ नहीं। आखिर मुझे भगोड़ा नंबर 1 मिल ही गया। अब मैं इनाम का हकदार हो जाऊंगा। गन नीचे करो। तुम अपनी गन नीचे करो। रुको। तुम ठीक हो? हाँ। जेकब? मैं ठीक हूँ। गाड़ी थोड़ा धीमे चला सकते हो? क्यों? आराम से चलाओ, मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करें, मुझे दखल देनी पड़ेगी। ऐसा लगता है आपके साथ ही आपके इस प्रयोग पर अपनी बात साझा करना चाहते हैं। अपनी बात क्या है डॉक्टर? मेरे काबिल दोस्त उस खास तत्व की एटॉमिक वेट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उस कार का पीछा करो।
इससे पहले कि और नुकसान हो, हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मुझे एक आस दिखाई दे रही है। तुम्हें मालूम है वो ऐसा कैसे कर रहा है? नहीं, लेकिन वो पक्का किसी रिमोट से काम कर रहा है। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को जाम कर दें तो आगे होने वाले हमलों को रोका जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। अब क्या करें? अगर मैं उस ट्रांसमीटर को देखकर उसमें दखल दे सकूं, पर इसके लिए बहुत सारी बिजली चाहिए। कोई जरूरत नहीं। अगर हम सोर्स के करीब है तो बस एक बैटरी से काम चल जाएगा। सोर्स का पता करो, तुम डैड को ढूंढो। मार्कस किसी भी तरह एल्ड्रिक तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तुम्हारे मुताबिक वो उसका पीछा कर रहा है? वो ऐसा क्यों करेगा? वो सन की है, जानती नहीं? बेवकूफ कहीं के, तुमने जिन 2 आदमियों से मुझे लड़वाया वो FBI से थे। हाँ, माफी चाहता हूँ। सिर्फ सस्पेंड हुआ तो अच्छी बात होगी। मुझे तुमसे एक और मदद की जरूरत है। शायद तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम मोस्ट वांटेड लिस्ट में हो। मैं बस सॉरी कह सकता हूँ। मेरी नौकरी जाएगी सिर्फ इस कॉल को उठाने पर। वो सब गलत फहमी थी। ये साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसे? मेरा कहना मानो और रेडियो उठाओ। अभी पता करो कि एल्ड्रिक कहाँ है, और ये अभी करना है तुम्हें। तो मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारी सारी उधारी माफ कर दूंगा। ओके, ठीक है, बाय। सर। मिस्टर सेक्रेटरी, सीक्रेट सर्विस ने हमारे लिए खास कमरा तैयार किया है। हाँ, मुझे वो थंडरहेड फाइल्स चाहिए। अभी लाती हूँ। आप ये कैमरा मुझे दे दें सर, और थोड़ा पीछे खड़े रहें। जरूर। काफी पुराना लगता है। जी हाँ, नई चीजें मुझे पसंद नहीं। कॉलर, आपकी क्या राय है? मैं आपके आखिरी बात से सहमत नहीं हूँ। हमारा एक आदमी उनके 10 आदमी के बराबर है। तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? किताबी तौर पर हाँ। माफ करना, मैंने पूछा। हम अंदर कैसे जा पाएंगे? अगर वो एक ब्लॉक के अंदर है तो इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, मैं एल्ड्रिक को ढूंढता हूँ। अगर मार्कस दिखता है तो मुझे कॉल करो। एक सस्पेक्ट है। और श्रोताओं, जब मैं कहता हूँ मुझे भरोसा नहीं है तो मुझ पे भरोसा करो। दादू के सारे सामान बाहर निकालें प्लीज। पेन, लाइटर, की। आंधी तूफान भी आने वाला है। ओले पड़ने की संभावना भी है। आप सभी अपने अपने घरों में ही रहें। रुको, रोको उसे, वापस आओ इधर। इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये जरूर मार्कस है। जरूरी है जो भी हो, लेकिन हो रहा है। हमें डेविड को आगाह करना पड़ेगा। सुनो समंथा, यार डेविड, बहुत दिन बाद। इसे बंद करो मार्कस। क्या बंद करो? ये जुल्म है, कत्लेआम है।
क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो उसे? तुम भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हो। मुझे तो तुमसे बहुत उम्मीद थी। मेरा भी यही ख्याल है। प्राचीन इतिहास में मुझे भगवान का दर्जा मिलता। आजकल उन्हें सन की कहा जाता है। अब भी भरोसा नहीं है? ठीक है तो भुगतो। ये हो क्या रहा है? वो रहा, वो है मार्कस ग्रेंज। सेनेटर। जैमर काम नहीं कर रहा है भाई। जैकब, आपने पहचान लिया? तुम्हारे भाई से तो यही उम्मीद थी, लेकिन तुमसे नहीं। तुमने मुझे निराश किया। ऐसा नहीं होता है डैड, आप मासूमों की जान से खेल रहे हैं। उनकी यही नियति है। सबने उस नालायक को वोट दिया। लोग सोच क्या रहे हो? गोली मारो इसे। अपने हाथ ऊपर करो, घुटनों के बल बैठ जाओ। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ओह, ये तो बस शुरुआत है। चलो चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। मिस्टर एल्ड्रिक, वहां देखो, तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी को मार डाला मिस्टर ग्रेंज। अब मैं उसके दोनों बेटों के साथ क्या करूं, तुम खुद ही सोच लो। एक टॉप लेवल पुलिस वाला है, एक रोड स्कॉलर और एक मैकार्थर फेलोशिप में शॉर्ट लिस्ट है। तुम लोगों का बायोडेटा तो बहुत शानदार है। बस मुझे ये बताओ कि तुम तीनों महान अक्लमंद मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? हमने कोशिश की, लेकिन आपने FBI को पीछे लगा दिया। मेरी सहमति नहीं थी, फिर भी मैं माफी चाहता हूँ। मेरे डैड कहाँ हैं? सीक्रेट सर्विस को कुछ मिला नहीं, और सच बोलूं तो मुझे लगा वो मर चुका है। तुम क्यों इसकी तरफदारी करते हो? इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शांत हो जाओ, वो मरे नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? जो मैंने देखा वो साइंस से ज्यादा जादू लगता है। पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी जादू जैसी ही होती है। ये क्लार्क का 3rd लॉ है। ये क्लार्क कौन है? सुनो, प्रेसिडेंट मुझे इस आपदा के खत्म होने तक कार्यवाहक डिफेंस सेक्रेटरी बनाया है। अब मुझे ये बताओ, ये खत्म हुआ कि नहीं? जब तक मार्कस नहीं पकड़ा जाता ये खत्म नहीं होगा। तो मुझे कुछ जानकारी दो। अगर वो फिर ऐसा करता है तो कोई रास्ता है उसे रोकने का? इस पर काम चल रहा है। आखिर क्या काम हो रहा है? बस हम इतना जानते हैं कि वो सिविलियन पावर ग्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सारे पावर प्लांट्स और पावर स्टेशन बंद कर दें। बस इतना ही? बेमौसम घटना को पहले से पहचानने का कोई तो रास्ता हो सकता है। हम पावर सर्च को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें DOD सैटेलाइट और एक बड़े मेन फ्रेम तक पहुंचा सके तो हम शायद ठीक से बता पाएं। हम ऐसा कर सकते हैं। आप है कर्नल नेल्सन डार्पा से, ये वहां के CEO हैं। तुम्हें जो भी चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर दे दो, सब मिल जाएगा। और अब जाओ यहां से। जेक, सिस्टम्स को तैयार करने के लिए हेल्प करो। ये लड़का काम तो करेगा ना? आप धीरज रखें। मुझे इस मामले में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। और हाँ सर, एक और बात, मुझे आपकी बेटी के लिए बहुत अफसोस है।
डॉक्टर, रिसर्चर और इन सारी बेमौसम आपदाओं के मूल आरोपी की तलाश अधिकारियों द्वारा की जा रही है। तो चलते हैं कैपिटल हिल पर सारा शार्क के पास। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले मार्कस क्रंच ने अपनी निरंतर कोशिशों के कारण वास्तविकता से परे अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। क्रंच के प्रोजेक्ट थंडरहेड की जड़ें रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जाती हैं, लेकिन 1992 में उनकी गैर कानूनी हथियार बनाने की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, जब एल्ड्रिक ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। 2 अक्टूबर 2011। आज काफी समय के बाद कुछ लिखने बैठा हूँ, लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। इन 7 सालों में मेरी यादें उभर कर आ रही हैं जो पहले कहीं दबी पड़ी थी। लिखने से अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में मदद मिलती है और मैं अपने डैड की तरह उन्हें जाहिर नहीं कर पाता। पिछले कुछ दिनों से समांथा के साथ समय बिताना, मुझे लगता है मैं उससे अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सही बात या सही समय कुछ भी नहीं है। क्या करूँ? शायद उसकी तरफ से अलग होगा कि वो मुझसे कोई मतलब ही ना रखे। डैड को देखने के बाद मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं बस उनके जैसे ही बनना चाहता था, बाप बेटे की तरह कंधे से कंधा मिलाना चाहता था। मैं यही सोचता हूँ कि कितने अच्छे इंसान हुआ करते थे वो छवि आज भी मेरे मन में बसी हुई है। अब उसने मार्कस के साथ काम किया है तो शायद वो ना समझे। किसे मालूम, डेविड को बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं अकेला आदमी हूँ जो उन्हें मरा हुआ देखना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि उन्होंने काफी सारे कांड किए हैं, लेकिन वो अभी मेरे डैड हैं। डेविड ये बात समझ नहीं पाएगा। उसने माँ के जाने के बाद डैड के मनाने पर भी उनसे नाता तोड़ लिया। डैड के लिए मैं हमेशा एक नालायक था। लाइफ से जो भी चाहता था वो सब डेविड को आसानी से मिल जाया करता था, यहाँ तक कि मेरे डैड से प्यार दुलार भी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। ओ, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं फिर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कर्नल से एक वाइन की बोतल मिली तो मैंने सोचा अपने लोगों के साथ पीता हूँ। मैं बाद में आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे कर्नल की पसंद बहुत अच्छी है। ऐसा ही लगता है। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? शायद समांथा उनके बारे में कोई सुराग दे या उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करे। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उनसे पहले डैड को ढूंढना है। अगर मैं उनके पास पहले पहुंचा तो हम दोनों सुरक्षित हैं। डेविड मुझे कुछ नहीं होने देगा। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव के बाद भी मुझे भरोसा है कि डेविड मेरी मदद करेगा। अगर मैं डैड को किसी तरह सरेंडर करने के लिए समझा पाता हूँ तो, लेकिन अगर वो पहले पहुंच गए तो मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। तो तुम्हें मार्कस के साथ काम कैसे मिला? जब मैं अंडरग्रेड थी तो एक समर इंटर्नशिप कर रही थी। तब डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें मार्कस ने मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस का काम करवा दिया। मैंने उस आदमी के लिए मन लगा के काम किया। और मुझे लगा कि साइंस के साथ खिलवाड़ करने के मेरे दिल लद गए। लगता है तुम्हें बहुत अफसोस है। अपने राज अपने पास ही रखना। ओके। तुम्हें पता है, मुझे लग रहा था कि जेकब भी शायद यही होगा। जेकब? वो तुम्हें पसंद करता है। वो मेरे टाइप का नहीं। तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? जो गन से खेलता हो और इंटीरियर डिजाइनिंग जानता हो। वैसे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें क्या लगता है जेकब इस वक्त क्या कर रहा होगा? प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहा होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम हल करने की बात हो तो जेकब पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, ऐसा कहें तो जैसे पिता वैसा बेटा। नहीं, वो उनके जैसा नहीं है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं ना। ये तो अजीब है। तुम जानती हो, डैड बचपन से ही मुझे अपने जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। जेकब हमेशा उनके जैसा बनना चाहता था। उसने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। उसके लिए तो काफी मुश्किल रहा होगा। उसे दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। देखो, तुमने अभी मार्कस की जगह डैड कहा। हाँ, वो मेरे ही डैड है।
थैंक यू। तो हम लोग कहाँ तक सफल हो सकते हैं? मुश्किल से किसी लैंडमार्क की तबाही होने से 5 मिनट पहले उसकी चेतावनी दे सकते हैं। इस तरह कुछ लोगों की जान तो बच ही जाएगी, है ना? देखो, अपने आप को नीचा मत समझो। तुम लोगों ने कमाल का काम किया है। ये अपने आप में एक इतिहास बन सकता है। थैंक यू। मैं एल्ड्रिक की बेटी के बारे में सोच रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे मार्कस के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। चलो ठीक है, एल्ड्रिक अभी जिंदा है और ऐसा कुछ नहीं था कि हम ये बता सके कि मार्कस क्या करने वाला था। मुझे कुछ संकेत मिले थे। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मुझे सारे संकेतों पे सोच लेना चाहिए था। ये नामुमकिन है। सारे संकेतों पर तुम विचार नहीं कर सकती। मैं इससे सहमत हूँ। मैं भी। थैंक यू। उम्मीद है फिर से ऐसा वक्त मिलेगा। हाँ, पर किसी अलग माहौल में। सही कहा। तूफान की खुशबू आ रही है। डर की खुशबू कैसे होती है? तब तुम कहाँ छुपोगे जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? जेकब की चिंता मत करो। कोशिश करूंगा। गुड नाइट। सर, ग्रेंज की टीम को बुलाओ जल्दी। क्या चल रहा है? पावर सर्ज के संकेत मिले। कहाँ? हर जगह। बहुत फ्लक्चुएशन है, हम इसे काबू नहीं कर सकते। ये नामुमकिन है। तीनों राज्यों के पावर स्टेशन हमारे नियंत्रण में हैं। वो कुछ भी कर ले, इसे हैक नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि वो आपसे खेल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जानते हैं हम उनके पीछे पड़े हैं। वो एनर्जी पर ऐसे ही हाथ नहीं डालेंगे, बल्कि वो सारे ग्रिड से हाई फ्रीक्वेंसी वाले EM फील्ड्स बनाएंगे। पर क्यों? हर चीज के लिए एक नया कोड। तो उसका पता कैसे लगाएंगे? नहीं कर सकते। घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। नई खोज उजागर होने वाली है। मासूमियत की कोई कीमत नहीं। अरे दुनिया वालों, जाग जाओ, जाग जाओ। क्या हो रहा है? वो वापस आ गया है। कहाँ है? हर जगह अदृश्य। मैं उस पर ही काम कर रही हूँ। ये हमारे सैटेलाइट के लाइव फीड हैं। हम अपने कोड्स की मदद से उस पर काबू कर सकते हैं। यहाँ पर उस तूफान में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, मतलब बहुत बड़े ओले। मुझे लोकेशन बताओ। साउथ हेनरी पार्क। इसमें सोनियन है ये। हमें तूफान तो दिख रहा है लेकिन इसका स्रोत नहीं पता। मैं एल्ड्रिक हूँ। एयर एंड स्पेस म्यूजियम को खाली करो अभी के अभी। क्या? Damn it. सर, वो हमारे लोगों को निकाल नहीं पा रहे। तूफान से सांकेतिक लहर।
तुम्हें लगता है ये ग्रेंज है? हाँ वही है एकदम। हे भगवान, जान बचाओ अपनी। सर पे लग रहे हैं। खोल जल्दी से वैन की तरफ। मैं हूँ सारा शाह। ऐसा लगता है कि सन की डॉक्टर मार्कस ग्रेंज फिर से अपनी करनी पर आ गए हैं। खिली हुई धूप में ओले की बरसात हो रही है। ये तो इधर भी। काट चलो यहाँ से। रुको, जल्दी दरवाजा खोलो। मौतें हैं और 100 साल का यहाँ का इतिहास ध्वस्त। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे मौसम का ज्ञान इसे रोक देगा। हमने ये नहीं कहा था कि वो रोक देगा, वो बस चेतावनी देता है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमसे चाहते क्या हैं? प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं सर। मैं उन्हें अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अब तुम लोग निकलो यहाँ से और मुझे कुछ करने दो। मिस्टर प्रेसिडेंट। हाँ, आई नो। तुम दोनों वहाँ पे चुपचाप खड़े थे, कुछ तो बोल सकते थे। मुझे अच्छा नहीं लगा पर उसने सही कहा। हम आगे बढ़कर काम कर सकते थे। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उसकी अगली चाल का पता चले। अब हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। क्यों? काश मेरे पास वो रिसर्च फाइल्स होती जब मार्कस के साथ काम कर रही थी। फाइल रखी कहाँ है? जब मार्कस की फंडिंग बंद हो गई तो उसकी सारी रिसर्च फाइल्स अचानक गायब हो गई। आप कहाँ हैं डैड? मिल गए। लो, ये दिमाग की बत्ती जला देगा। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता पर इसके लिए थैंक यू। कोई सफलता मिली क्या? नहीं, हम जानते हैं कि उसने एटमॉस्फेयर आयरन को तोड़ना सीख लिया है, लेकिन वो कैसे करता है ये हमें नहीं पता। शायद जेकब कुछ रास्ता निकाल सके। वैसे तुम्हारा भाई है कहाँ? एल्ड्रिक की मीटिंग के बाद मैंने उसे नहीं देखा। उस लड़के को टीम के साथ चलना सीखना होगा। मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। थैंक यू। पावर फ्लक्चुएशन ने सर्वर्स को क्रैश कर दिया है। सब डेटा आधा अधूरा मिल रहा है। कोई और तरीका है उसे पकड़ने का? जेकब, हाय, आप जेकब फ्रायो टेक्नोलॉजी में हैं। अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं कॉल करूंगा। जेकब चला गया। वो वहां नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा है। कुछ पता चला? मैं हूं कर्नल नेल्सन। मुझे एक सिविलियन पे नजर रखनी है। जैकब ग्रेंज।
पर ऐसा हुआ कैसे? वो निकल गया सबकी नाक के नीचे से 20 मिनट पहले ही। लेकिन वो बेस से निकला कैसे? जो उसका पुराना तरीका रहा है, गाड़ी से। ये मेरी गलती है सर, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। अब उसे ढूंढने के लिए क्या कर रहे हो? HOMET के पास सुराग है और वो एक सिम कार्ड को ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्द कोई खबर मिलेगी। तुमने वादा किया था कि वो कोई बखड़ा नहीं करेगा। देखिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आखिर ऐसे काम छोड़कर जाने वाले को तुम क्या कहोगे? हो सकता है उसे कोई सुराग मिला हो। ये भी हो सकता है कि उसका प्रिय बाप उसकी नजर में उतना बुरा नहीं है। संकी को तबाही मचाते देखना चाहते हो? आप क्या बोल रहे हैं? वो तुम्हारा बाप है और अपना खून अपना ही होता है। ये देखो, क्या पता तुम तीनों आपस में मिले हुए हो सकता है तुम उसे यहाँ की खबर दे रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये फिर से शुरू हो गया। इधर देखो, यहाँ। ओह नो, ये हो क्या रहा है? ऐसा बवंडर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये आंकड़े उस आने वाली आंधी बवंडर को दिखा रहा है। तापमान गिरता जा रहा है। अच्छा, तो ये कहाँ जा रहा है? सवाल यह है कि ये कहीं नहीं जा रहा है। मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, लेकिन हम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलाका बनाकर इस बवंडर को नदी के ऊपर से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा। ये तो कमाल है, पर ये होगा कैसे? मुझे नहीं पता। डेविड, हम इस समय एक नई एंटी टेक वेपन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो रेडिएशन छोड़ने की जगह उसे सोख लेता है। इसे इन्वर्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कह सकते हैं और ये मार्कस के बवंडर को भी आसानी से सोख लेगा। ये काम करेगा? जल्दी करो। लॉगट, हार्वेस्टर तैयार करो। सर्जेंट टैली, नेशनल गार्ड को आगाह करो और चेसापीक बे और उसके आसपास के इलाकों को खाली कराओ जल्दी। जैकब का फोन। कहाँ हो तुम? डैड, मुझे मिल गए। मार्कस मिल गया। शांत रहो, सुनो। वो नदी के किनारे पुराने ब्लैक कोव न्यूक्लियर पावर प्लांट में है। ब्लैक कोव? लेकिन वो तो कबाड़ खाना है। जानता हूँ, लेकिन ये अभी ग्रिड से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। वो टेरेस्ट्रियल स्टेशनरी वेव्स बनाने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल स्टेशनरी वेव्स, टेस्ला 1899। ये क्या है और आखिर ये अब कौन सी वेव्स है? इसमें धरती को कंडक्टर की तरह काम कराते हैं। हाँ, कोशिश करूंगा। सुनो डेविड, अगर वो ग्रिड से बवंडर को काबू कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बस तुम्हें इतना करना है कि
डेल्टा फोर्स 30 मिनट में इलाके में पहुंच वो जाएगी। इस बवंडर को नहीं झेल पाएंगे, मारे जाएंगे। उन चॉपर्स को ऐसा बनाया गया है कि वो परमाणु बम को भी झेल सकते हैं। परमाणु बम को तो हम झेल भी सकते हैं, लेकिन ये तो खुद ज़्यूस का हमला है, माउंट ओलंपस से। वो तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगा। बस इतना ही करना है। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? हम मार्कस को उसी की चाल में फंसा सकते हैं। लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही बवंडर भी। हार्वेस्टर 15 मिनट में हमले के लिए तैयार है। वाह, उसका केंद्र यहाँ धरती पर है, हमारा केंद्र आकाश पर होगा। ओह गॉड, ये तो सीधा पेंसिल्वेनिया एवेन्यू जा रहा है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। पीछे जाना बेहतर होगा। सही कहा। चल। जॉन, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। लाइटनिंग? ओह नहीं, ये FBI डायरेक्टर थे। वो किसी वॉल ऑफ लाइटनिंग की बात कर रहे थे, तभी कॉल कट गया। सर, ये तो सीधा व्हाइट हाउस से टकराने जा रहा है। मिस्टर ग्रेंज, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो जल्दी करो। मुझे उस पावर प्लांट को खत्म करना है। कोऑर्डिनेट्स दो। अभी भेजती हूँ। मिल गया। और ये चला। उड़ने के लिए तैयार। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है वो लोग क्या कर रहे हैं? कोई बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? हम मार्कस को कुछ तूफानी भेज रहे हैं। सर, हम घोषणा कर चुके हैं वेदर वॉर की। हमें बहुत सी बातें करनी है जैकब। किसकी गलती है ये? मैं ये मानता था कि तुम्हारा भाई बहुत समझदार है, लेकिन मैं गलत था। ये मैंने अब जाना और मुझे बहुत दुख है। मुझे माफ करना। हार्वेस्टर पूरी तरह तैयार हैं, हमें बस कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तुम्हें क्या लगता है चेस्पी किसे संभाल पाएगा? शायद संभाल ले। ओके, निशाना चेसापीक बे है। दोबारा सुनो, चेसापीक बे। अपनी काबिलियत को ऐसे ही बर्बाद मत करो। तुम उनसे बेहतर हो, हम उनसे बेहतर हैं। आप बीमार हैं, इलाज की जरूरत है। मेरा इलाज यही है कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरी गलती है, मेरी गलती को माफ करो। उदासी सारे शहर को तबाह करके कहते हैं कि आपका मन उदास है। तुम्हें अपनी काबिलियत के बारे में सोचना पड़ेगा। आपने हजारों लोगों का कत्ल किया। मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों बाप बेटे इस धरती और आसमान पर राज करेंगे। लेकिन मेरे साथ ही क्यों? ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। चलो प्लीज, चलो आओ। मिसाइल निशाने पर, अब बस धमाका। समय नहीं है। 1 मिनट। धमाका कब होगा? मार्कस इस वक्त अपना जाल बिछा रहा होगा। आ जाओ प्लीज, आ जाओ, आओ। Dad!
इसकी तो फंस चुके हैं। छोड़ना मत, छोड़ना मत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब हम क्या करें? कुछ तो बोलो, बोलो। नो नो नो, मैं नहीं कर सकती। नहीं, No. देखो, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम अपने आप को बचा नहीं सकते। बेहतर है कुछ काम ही कर रहे हैं। न्यूज़ टेप को जल्दी स्टूडियो भेजो। इसे लो। दिखो। मिसाइल डिलीवर्ड हो गई है। कंफर्मेशन, धमाका शुरू करो। काम हुआ? पता नहीं, पर बवंडर आगे बढ़ रहा है। मुझे 1 मिनट दो। हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है। चलो, फोकस। पिछले शुक्रवार से मार्कस स्ट्रेंज के हमले और भी तीव्र और भयानक होते जा रहे हैं। जैसे कि लाइव आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं। कैपिटल हिल पर इस बेकाबू ओला बारिश के बाद कॉन्सेंट्रेटेड लाइटिंग की एक बड़ी दीवार इस समय बनती जा रही है। चलो बाहर निकलो, जल्दी जल्दी। संभल कर, खोलो इसे। ये काम कर रहा है। बवंडर घट रहा है। ये बे से दूर जा रहा है। सबको मुबारक हो। और अब इससे पहले कि वो कोई और चाल चले, खत्म कर दो उसे। रुको, अभी हमें उसे रोकना होगा। जेकब वहीं पर है, हमें उसे रोकना होगा। रुको उसे। सर, वो इसका भाई है। मुझे परवाह नहीं है। देखो, इसी को भेजकर हमें उसे वहां से निकालना होगा। आई एम सॉरी, उसने अपनी मंजिल खुद चुनी है और मैं उस मार्कस को दूसरा मौका नहीं दूंगा। प्रोसीड। टर्नर, लॉग इन। ऐसा किसने किया? जिसने डैड, डैड, मेरे पास रहो जैकब, मेरे पास रहो। मैं कहीं नहीं जा रहा डैड। पावर फ्लक्चुएशंस रुक गए हैं। हम जीत गए। मार्कस शायद ऑफलाइन है। खेल खत्म, इसे बंद करो। जब तक लाश नहीं मिलती तब तक खेल खत्म नहीं होगा। वो मेरा भाई है। एनर्जी रीडिंग्स नीचे आ रही हैं। बवंडर घटता जा रहा है।
छोड़ दो उसे। टर्नर, लॉगिन, छोड़ दो। मुझे पावर प्लांट दिखा सकती हो? दिखा सकती हूँ। वेदर सेल्स डीएक्टिवेटेड। सैटेलाइट्स अपनी जगह पर। यह तो पूरी तबाही है। हो सकता है वो निकल गया हो। टर्नर, स्टेशन 1 पर जाओ। लॉगिन। मैं सारा शाप आज की शाम की टॉप न्यूज स्टोरी के साथ हाजिर हूँ और आज हम ऐसे व्यक्ति के साथ बात करेंगे जो वॉशिंगटन डीसी पर हुए आत्मघाती हमले और उसके विवाद पर काफी चर्चा में थे। सर, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो बताइए डॉक्टर मार्कस ग्रेंज के साथ आखिर हुआ क्या था? मार्कस ग्रेंज को उसके 2 बेटों डेविड और जेकब और उसकी सहायक सेमिंथा विंटर की मदद से ढूंढा गया और उसे खत्म किया गया। तो अब उनके साथ क्या किया जाएगा? क्या वो दोनों मिले हुए थे अपने पिता या गुरु के साथ? उन लोगों ने डॉक्टर मार्कस को ढूंढने में हमारी मदद की, लेकिन पावर प्लांट की तबाही के बाद से जेकब लापता है। और इस अवसर पर मैं आपके दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि वो हमारी मदद करें जेकब ग्रेंज का पता लगाने में। वापस आ जाओ जेकब। मुझे बस ख्याल आया, तुम्हें याद है उन्हें हमेशा ब्रांडेड कपड़े पसंद थे। हाँ याद है। और मुझे देखो मैं कैसे पहनता। हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि आप ब्राउन कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने कहा बार बार धोने नहीं पड़ते। डैड अपने सेंस ऑफ स्टाइल के लिए जाने जाते थे। हाँ, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। मुझे उनकी याद आना अजीब नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। वो जो भी थे पहले तुम्हारे पिता थे। मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो दोनों नहीं रहे। भरोसा नहीं होता कि हम जैकब को कभी नहीं देख पाएंगे।